सर ये बताएं मुनीब साहब कि पीडीएम की अगर आज हम कहें कि 2 विकेट्स गिर गई हैं तो ये गलत होगा या ठीक होगा? मेरा जो है इशारा सीईसी की मीटिंग और जेयूआई के जो रिबेल एक ग्रुप है उसकी प्रेसर के हवाले से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं कोई बहुत प्रीमेच्योर तरीके से तो हम इसको एनालाइज उस तरह नहीं कर सकते, ना करना चाहिए। तो जो बात आप कर रहे हैं वो काफ़ी उसकी वो हकीकत के करीब है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से खदशात पहले भी थे, क्योंकि 2-3 चीज़ें। एक तो ये है कि उनके पास खोने के लिए सिंध हुकूमत है, उनका स्टेक है। जरदारी साहब कुछ मामलात उनके डिफरेंट होते हैं, ही ऑपरेट्स इन अ डिफरेंट मैनर। और पीएमएलएन के जो मामलात हैं वो मुख्तलिफ हैं। पीएमएलएन का एक अपना इशू है, उनके पास इस वक्त वो ज़्यादा उनके ग्रीवेंसेस और हैं, वो अपोजिशन के अंदर हैं। और मौलाना का जो ग्रीवेंस है या उनका जो स्टांस है वो सबसे मुख्तलिफ है, बिकॉज उनका स्टेक पे कुछ नहीं है, ही हैजंट गॉट मच टू लूज। सो नेचुरल बात है, मौलाना के पास खोने के लिए इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। पीएमएलएन के और मसाइल हैं, तो पीपल्स पार्टी somehow wants to cling on to whatever they have at the moment, and that is Sindh government essentially। और वो अगर सेनेट का इंतखाब लड़ते हैं तो इन ऑल लाइकलीहुड पीपल्स पार्टी का ही मेरे नज़दीक तो जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होंगे वो शायद पीपल्स पार्टी के हों, या अगर देखा जाए इसको, कोई इसका जो फार्मूला वर्कआउट होता है। बट मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी शाय अवे कर रही है इस्तीफ़ों से भी, और वो इस्तीफ़ों से शाय अवे करेगी। सेनेट का इंतखाब भी पीपल्स पार्टी लड़ेगी। इन अ वे अगर देखा जाए तो पीडीएम ऑलवेज लैक्ड दैट स्टीम जो पीडीएम को चाहिए थी। एक तो वो इंट्रिंसिक स्टीम है जो कि तमाम पार्टियां इकट्ठी हों, और आसिफ जरदारी साहब भी इन एवरी वे पीडीएम के फोरम के ऊपर इकट्ठे हों। अब वो कह रहे हैं जी जो बुनियादी मकासद हैं पीडीएम के वो हासिल करने थे। सो मेरे नज़दीक तो बुनियादी मकासद कुछ भी नहीं थे। बुनियादी मकसद एक ही था कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करनी है। वो मुझे ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही। कुछ पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हो जाए जिसका मुझे और आपको इल्म नहीं है, वो तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसको देखते हुए तो मुझे लगता है कि जो पीडीएम का बुनियादी मकसद था इस हुकूमत को गिराने का, वो कामयाब होता हुआ मुझे नजर नहीं। लेकिन मुनीब, जो एक नैरेटिव था गवर्नमेंट का या और कुछ लोगों का और हलकों का या मुबस्सरीन का, वो कहना ये था कि ये जो इत्तेहाद है ये तमाम का तमाम अपने मफादात के लिए है। इनका हुकूमत को घर भेजना एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे या प्रेशर टेक्निक के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि आज वो बात दुरुस्त साबित होती नज़र आ रही है? जैसे आप भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के पास लूज़ करने के लिए बहुत कुछ है और नून लीग के पास, मौलाना के पास शायद कुछ नहीं है। सो ये तो सारी फ़ाइट गवर्नमेंट को घर भेजने के नाम पर ज़ाती हैसियत या ज़ाती पार्टी के तौर पर थी, ऐसा है? देखिए, मेरा तज्ज़िया तो यही रहा है कि बहुत से लोगों को इतराज़ भी होगा कि ये कोई हक और सच की लड़ाई तो थी नहीं। ठीक है, मैं इस बात को उससे एग्री करता हूँ कि इस हुकूमत के जेन्युइन कॉम्पिटेंस इश्यूज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ के इश्यूज़ हैं, गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, बहुत सारे सीरियस इश्यूज़ हैं इस हुकूमत के। लेकिन अपोजिशन जो है वो कोई सिर्फ सिविलियन बालादस्ती के लिए, आइन की हुक्मरानी, वोट को इज्जत दो के लिए सिर्फ बाहर नहीं निकली हुई। उनके बुनियादी मकसद ये है कि इमरान खान को इक़्तिदार से हटाना है। तो बेसिकली इट्स पावर पॉलिटिक्स। और जो सबसे बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन मुझे नज़र आती है वो ये कि एक जगह आप कहते हैं कि इमरान खान रेलिवेंट नहीं है, जो इमरान खान को लाए हैं हमने उनसे बात करनी है, और वो उनसे दूसरी दफ़ा आप कह रहे हैं कि जी वो साइड पर हो जाएं और हम इमरान खान से निबड़ लेंगे। मसला ये है कि आपने ये जिनसे आपको गिला है उन्हीं के सामने आपने सारा चल के थिएटर लगाना है, जो आपकी कोशिश है, और कि वो आपसे मुतासर हो जाएं, आपके प्रेशर में आ जाए और इमरान खान को कहें कि भाई आप फारग हो जाएं हुकूमत से और घर चले जाएं। बेसिकली ये सारा जो मामला था, जिस तरह 2014 में पीटीआई ने थिएटर लगाया था, वो सबको पता है कि वो कितना बड़ा फ्रॉड था, कितना बड़ा फसाड था। वो यही था कि एक कैपिटल काउंटर सीज करें, एक हुकूमत को कॉर्नर करें, और उस वक्त की जो फौजी क़यादत है उसको उनसे हुकूमत पर दबाव डलवाएं कि जी हुकूमत चली जाए। लेकिन उस वक्त की फौजी क़यादत ने घास नहीं डाली थी पीटीआई को या मौलाना तारुल कादरी साहब को। इसी तरह आज की फौजी क़यादत जो है वो भी मुझे नहीं लगता कि पीडीएम की बातों से कुछ इतनी ज़्यादा कोई इम्प्रेस हो रही है। पीटीएम के जो अब तक मामलात रहे हैं उनसे कोई इतनी इम्प्रेस हो रही है, और इन अ वे वो हुकूमत का साथ भी दे रहे हैं। हुकूमत कंफर्टेबल फील कर रही है कि जो पूरी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो हुकूमत के साथ खड़ी है, और किसी किस्म का जो मिस एडवेंचर है ऑन पार्ट ऑफ द पीडीएम उसको कामयाब होने नहीं देगी। अच्छा मुनीब, ये बताइएगा, जो अब अदर देन पीडीएम बात करते हैं, सिर्फ मुस्लिम लीग नून की सियासत की मैं कुछ बात आपसे करता हूँ, थोड़ा एनालाइज करें। मुस्लिम लीग नून की सियासत आप किस स्पीड से,
किस सिमत में बढ़ती देख रहे हैं, और क्या फोर्थ सी करें, आने वाला वक्त कैसा होगा मुस्लिम लीग नून के लिए? देखिए, आने वाले वक्त के हवाले से बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर सर्टेनिटी से आप कह नहीं सकते, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं जिनके बारे में आप कोई ये नहीं कह सकते कि वाकई ऐसे ही पैन आउट करेंगी जैसे मैं और आप सोच रहे हैं। लेकिन अगर एक मोहतात तज्जिया किया जाए PMLN की सियासत का, तो देखिए PMLN के अंदर जो डोमिनेंट फोर्स हैं वो तो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, उनके बाद उनकी साहबजादी हैं, वो अपने वालिद का रिफ्लेक्शन है उनके अंदर, वो साउंड भी ऐसे ही करती हैं जैसे उनके वालिद साहब बात करते हैं। और PMLN के अंदर वो एक डोमिनेटिंग फोर्स है, रादर अ फोर्स टू रेकन विद। और PMLN के अंदर पूरा एक जो फैट लॉट है वो उन्हीं के व्यूज को सब्सक्राइब करे ना करे, लेकिन समहाउ पार्टी लाइन उन्हीं की टो करती है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनकी एक राय मुख्तलिफ है, बेशक वो पार्टी के सदर हैं, लेकिन उनकी राय मुख्तलिफ है। शहबाज शरीफ साहब हमेशा इंगेज करने की बात करते हैं, उनको ये पता है कि लड़ के हासिल कुछ नहीं होगा, नुकसान ज़्यादा होगा। और अगर एज वी स्पीक अगर आज देखें तो सबसे ज्यादा जो PMLN के अंदर सफर कर रहे हैं वो शहबाज साहब कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब तो देखिए बेल मामलात, फिर वो उनकी तबीयत नासाज हुई, वो बाहर चले गए, अब बाहर हैं, पता नहीं उन्होंने कब आना या नहीं आना, नोबडी कैन से दैट। साहबजादी जो उनकी हैं वो बेल पर हैं, बच्चे दोनों बाहर हैं, बेटे जो उनके हैं वो कारोबार वहां कर रहे हैं। सो मियां साहब इज समहाउ आउट ऑफ द वुड्स, बट शहबाज साहब सफर कर रहे हैं, खुद अंदर हैं। बेटे के जो दूसरे हैं साहबजादे हमजा साहब, उनकी बेल नहीं हो पा रही, एक और बेटे इश्तिहारी हो चुके हैं, बेगम के मामलात खराब हो गए, बेटी को इश्तिहारी कर दिया गया, दामाद बाहर है। सो इन अ वे देखा जाए तो वो ज्यादा रगड़े में है। PMLN को शायद ये लगता है कि जी ये दिस इज द डिफाइनिंग मोमेंट, और हमने किसी ना किसी तरह हमने जो स्पेस है वो वापस लेनी है सिविलियंस के लिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से। और ये जो उनके नुक्ता नज़र में जो एक रोल है एस्टैब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत के अंदर, उसको ख़त्म करवाना है या उसको कम करवाना है। ये अपनी असूली तौर पर तो ये बात ठीक है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर किसी और का सिवाय सियासी पार्टियों के और किसी का मामला नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आपने ये सब कुछ करना है तो आपने फिर बात भी उन्हीं से करनी है जिनसे आपकी लड़ाई है इन प्रिंसिपल। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। दूसरी बात ये ज़हन में रखिएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब जब बाहर गए, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, वी ऑल नो कि मियां नवाज शरीफ साहब एक अरेंजमेंट के तहत यहाँ से बाहर निकल पाए। हुकूमत तो चले जो कर रही थी वो कर रही थी, लेकिन हुकूमत को बाकायदा तौर पर पुश किया गया, मामलात देखे गए, वो मियां साहब को फैसिलिटी कहीं और से मिली। अदालतों के सामने तो वो मामला होता है ना जो जाता है, अदालतें तो अदालत से बाहर फंक्शन नहीं करती, वो तो अदालत के अंदर फंक्शन करती हैं। बहरहाल बहुत से पाकिस्तान के अंदर मामलात ऐसे होते हैं जो अदालतों से बाहर फंक्शन कर रहे होते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब इसी एक सहूलत और गुंजाइश को लेते हुए मुल्क से बाहर गए। मियां साहब को ये रियलाइज करना चाहिए कि उनकी जमात, या मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि उन्हें रियलाइज करना चाहिए, उनको ये उनकी सोच रादर अब ये है कि भाई हमने लड़ना है और हमने स्पेस वापस लेनी है। बट मुझे ये स्पेस वापस आती हुई ऐसे नजर नहीं आती, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है कि यानी कि आपने लड़ना भी उनसे ही है और बात भी उन्हीं से करनी है। आपको उम्मीद भी उन्हीं से है कि हुकूमत को आप गिरा दें, फारिग करा दें। ऐसे हुकूमत क्यों जाएगी? आप ले जाएं हजारों लोगों को इस्लामाबाद, हुकूमत कैसे जाएगी? ऐसे तो नहीं जाएगी। वो फिर तरीकाकार वही है ना कि वो वाया पिंडी आपने उनको फारिग करवाना है, तो वो फिर वो तो एक बड़ी बड़ी बुनियादी कॉन्ट्रडिक्शन है। आप तो लामहला फिर फौज को इन्वॉल्व कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर। ठीक है, अच्छा आखिरी सवाल ये बताएं कि अगर आज हम ये जो भी हमारे सामने एविडेंसेस आ रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, जो बयानात आ रहे हैं, जो अपडेट्स आ रही हैं, ये कंसिडर करते हैं कि जी गवर्नमेंट की पोजीशन आज अपोजिट PDM काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती दिखाई दे रही है, आपको लगता नहीं है कि शायद आज गवर्नमेंट के लिए नेशनल डायलॉग, एक टेबल पर तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाकर बात करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया, या बुर्दबारी का रोल ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाएगा उनसे? देखिए, मुझे नहीं लगता। ये हुकूमत ज़रा डिफरेंट तरीके से फंक्शन करती है। एक तो इस हुकूमत के अंदर कुछ मामलात ऐसे हैं कि सेल्फ राइटियसनेस का शिकार है, एक सिंड्रोम का शिकार है ये हुकूमत। और ऐसे मामलात के बाद जो कि अब अनवील हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे भी हुकूमत तो इससे मज़ीद इन्फ्लेट होगी और उनकी ईगो भी इन्फ्लेट होगी, और उनको लगेगा कि भाई हमने तो बहुत को तीर चला लिया, हम तो बड़ी तगड़ी हुकूमत है। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मौलाना जब लास्ट ईयर आए, वो वापस गए, उन्होंने इस हुकूमत को मज़ीद मजबूत किया।
अगर पीडीएम ने ये सारा कॉम्बेंट शो शुरू किया और अगर ये यहाँ आकर ये जो उनकी हंडिया है बीच चौराहे फूट गई है और अगर फूटती है और अगर उस वो पर्पस, चले इस बात को भी छोड़ दें कि आज क्या हुआ है, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाते इस हुकूमत को गिराने का जो उन्होंने एक्चुअली अचीव करना चाह रहे थे, तो फिर क्या है, दे विल एंड अप लीविंग दिस गवर्नमेंट इवन मोर स्ट्रांग और स्ट्रांगर देन एवर। और इमरान खान साहब के लिए सेनेट का इंतखाब कराने के बाद बड़ा क्लियर मैंडेट होगा उनके पास, सेनेट के अंदर पीटीआई की मेजॉरिटी होगी। ऐसी चेंजेस जिससे खाइफ थे पूरी ऑपोजिशन, खास तौर पर 18वीं तरमीम के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विल मेक श्योर कि वो तरमीम हों। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखिए जॉइंट सेशन के अंदर बुलाकर भी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट के लिए खुल जाएंगी वंस द सेनेट इलेक्शंस आर डन। यानी इसको अगर पीडीएम की लास्ट अपॉर्चुनिटी कहा जाए तो गलत नहीं होगा? मैं को बहुत, देखिए डेफिनेटिव बात तो नहीं कर सकता मेरे नजदीक। मैंने अपना पूरा ओपिनियन आपको दिया है जो मुझे नजर आ रहा है, मैं गलत हो सकता हूँ, हम तज्जिया करते हुए भी गलत हो सकते हैं, लेकिन जो फैक्चुअल चीजें सामने आ रही हैं मुझे तो यही लग रहा है। और पिछले 4-5 महीने से जब ये सारा तमाशा शुरू हुआ है, 5-6 महीने से कम जो मेरी सोच रही है इस हवाले से, मुझे मतलब मैं अप्रीहेंसिव रहा हूँ, लेकिन मामलात शायद ऐसे ही हुए हैं क्योंकि जो प्रैक्टिकली नजर आ रहे थे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।